नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर पुरजोर तरीके से एक आवाज बुलंद हो रही है और वो ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव आयोग से मिली थी और उन्होंने कहा कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। और चुनाव कराने को लेकर ही हर तरफ से एक सुर में ही आवाज निकल रही है कि जब कर्नाटका में चुनाव हो सकता है, उत्तर पूर्वी भारत में चुनाव हो सकता है, बाकी राज्यों में चुनाव की बात अगर चल रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चल रही है। और सबसे बड़ा दावा जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह का है कि देखिए सब कुछ सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हालात नॉर्मल हैं। मिलिटेंसी का जहां तक सवाल है, मिलिटेंसी बिल्कुल अब ना के बराबर है। इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर मिलिटेंसी के कुछ वाकया सामने आते हैं। तो ऐसे में चुनाव के लिए क्यों देरी की जा रही है। एक रैली में महबूबा मुफ्ती पूंछ में एक रैली कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव तब तक नहीं लड़ूंगी जब तक कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक भावनात्मक मुद्दा है उनके लिए, लेकिन मेजर सवाल ये है कि बीजेपी क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव को कराने से हिचकिचा रही है, और अगर ऐसा है, जो कि ऐसा लगता है, तो उसका कारण क्या है। बीजेपी के मन में जो भी रिजर्वेशंस हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर, तो क्या वो वोट बैंक पर टिके हैं? क्या बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव का अभी समय ठीक नहीं है? बार बार ये कहा जाता है कि गृह मंत्रालय तो तैयार है, केंद्र सरकार वहां पर कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में है। तो चुनाव आयोग से सारी पार्टीज अभी मिलकर आई हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा सेंस है कि ऐसा लगता है कि चुनाव अभी जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। तो इस देरी का, इस विलंब का क्या कारण है, आज इसी को समझते हैं। हमारे साथ डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ सुहेल काजमी साहब हैं। काजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बात करूंगी कि अभी जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव आयोग को मिली, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फिर अल्ताफ बुखारी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर यही कह रही हैं कि अगर हालात सामान्य हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या चुनाव को लेकर जो देरी है और जिस तरीके से सब तरफ से शोर मच रहा है, उसका कारण क्या है? पहले तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक है। आज नवरात्रे हैं और कल से रमजान शुरू हो रहा है। भगवान चाहता है, अल्लाह चाहता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है, सारे रिलीजन जो है साथ साथ इकट्ठे होते जाएं और एक अच्छा फिजा जो है हिंदुस्तान में आगे बढ़े। और उसी तरह जिस तरह आपने बात की चुनाव की, तो चुनाव बाकी स्टेटों की तरह, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए। और मैं जाती तौर पे एज ए सिटीजन समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आप किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिकल स्टेट में जो बुनियादी हक हैं लोगों के, उनसे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल कुछ वजूहात की वजह से तो डिले कर सकती हैं, सिचुएशन को लेके, वेदर को लेके, रोड कनेक्टिविटीज को लेके। लेकिन सिर्फ ये दिखलाने के लिए कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स कैसे मिलेंगी, उसके चलते हुए आपने 2-3-4 साल आपने जम्मू कश्मीर के जाया कर दिए। और जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, आप तो सोचते भी नहीं हैं और उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इलेक्शन होगी या नहीं होगी। वो सोचते हैं कि जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है इसी तरह से चलेगा। और क्योंकि आप एक हिटलरशाही की तरह जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। और दूसरा ये है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, डोर्स जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए यहाँ बंद हैं और कोई भी यहाँ अपने जो लोग जो इस वक्त एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चला सकते हैं, वो नहीं चला पा रहे हैं। और लोगों की जो एसेस है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो ना के बराबर है। इसीलिए इतना वेट करने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब ये कह देना, किसी का ये सोच देना, मैं समझता हूं बड़ा इमेच्योर है और प्रीमेच्योर है कि मैं ही जम्मू कश्मीर को चलाऊंगा या मैं ही भारत को चलाऊंगा आने वाले 100 साल में। ये ना तो नीलू मैम कभी हुआ है किसी मुल्क में, ना किसी स्टेट में, और ना ही कभी होगा। क्योंकि फाइनली इलेक्शंस में तो पीपल्स विल प्रिवेल करती है और उस वक्त के मुद्दे और उस वक्त की चीजें, किसी ने नहीं कहा जम्मू कश्मीर में
कि आर्टिकल 370 के ऊपर चर्चा करनी है। मैं लोगों की बात कर रहा हूं, सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूं। किसी ने नहीं कहा कि हम खुश हैं या नहीं खुश हैं यूनियन टेरिटरी में आने के बाद। हाँ, थोड़ा सा डाउनग्रेड फील करते हैं कि हाँ एक स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन 35A और 370 के लिए किसी ने ह्यू एंड क्राई नहीं की। जिस तरह के अयोध्या और बाबरी मस्जिद के डिसीजन आने के बाद किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की कि मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, क्योंकि आज हर बच्चे से बुजुर्ग तक इनलाइटेंड सिटीजन है हिंदुस्तान का, और वो इन झमेलों में, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि जब हम डेवलप नेशंस में आना चाहते हैं तो फिर इन छोटी मोटी चीजों की बात करनी या चर्चा करनी, मैं समझता हूं बड़ा इमेच्योर होता है और कोई भी नहीं करता है। और मैं समझता हूँ यहाँ भी किसी ने चर्चा नहीं की, सिर्फ वेट हो रहा है कि इलेक्शंस कब होंगी। और ये फाइनली ये जो कॉल ली फारूक अब्दुल्ला लेड डेलीगेशन ने, मैं समझता हूँ ये एक सब्र की इंतहा जब फट गई और एक कहने का मौका मिला और एसेस मिली, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और भी रीजनल जो लोग हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट से क्यों ना हो। तो आप जमहूरियत में रूह को रोक नहीं सकती हैं। रूह का मेरा मतलब है हार्ट को, हार्ट बीट्स नहीं रोक सकती। हार्ट बीट से मेरा मतलब है इलेक्शंस, हार्ट बीट से मेरा मतलब है लोगों की एस्पायरेशंस, हार्ट बीट से मेरा मतलब है कि आप जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जम्मू कश्मीर में या किसी भी स्टेट में अपने लोगों के हाथों से, अपने चुने हुए नुमाइंदों के हाथों से डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगी, तब तक उस रियासत का, उस स्टेट का भला हो नहीं सकता है और लोगों को राहत नहीं मिलेगी।